सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। और भाई आज है हमारा ऋषिकेश में लास्ट दिन। लाइट्स क्यों बंद हो गई? ओह, लाइट्स इसलिए बंद हो गई क्योंकि मैंने कार्ड निकाल दिया है। कार्ड लगा देता हूँ वापस, तो लाइट्स बंद हो जाएंगी अभी। तो भाई आज है ऋषिकेश में हमारा लास्ट दिन। और आज अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं देवप्रयाग के लिए। देवप्रयाग से वापस आएंगे यहीं पर और यहाँ से निकल जाएंगे रात को दिल्ली। रात की बस लेंगे और सीधा पहुँच जाएंगे दिल्ली। आज जो रहेगा, जितनी भी चीज़ें रहेंगी घूमने से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड, अभी जा रहे हैं बाइक लेते हैं। आज मैं सोच रहा हूँ हिमालयन रेंट कर लूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं ना, स्कूटी भी चलाई तो एक बाइक भी चला लेनी चाहिए। गया नहीं शायद पूरी तरह अंदर नहीं आता कार्ड। तो भाई सोच रहा हूँ कि आज बाइक रेंट कर लेते हैं। तो अभी चल के बाइक देखते हैं कौन सी बाइक लेनी है और फिर मिलते हैं आप लोगों को बाइक से। पर पहले जाकर ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया, करीब 10 बज गए हैं। निकलना हमें 9 बजे था पर 10 बज गए हैं क्योंकि थोड़ा सा आज मतलब सोकर लेट ही उठा। मैं खुद लेट उठाऊँ, पर निकलते हैं फिर। अब टाइमली निकल जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देख रहे हो भाई तुम लोग, अब मैं ब्लॉग बनाने के लिए बाहर गेट खोल रहा था कि व्यू दिखाऊंगा, और ये भाई साहब एकदम जंप मार के आए धड़ाम से और यहीं बैठ गया ये अड़ के। और ये सोच रहा है मैं इसको कुछ दूंगा खाने के लिए। होए सुन, तो कुछ सुनाई दे रहा है? देखो भाई, पहले तो एक ही था, अब 2 हो गए। अब हो गए गांधी जी के 3 बंदर, एक ये भी बैठा हुआ है। एक ये भाई साहब बैठे हैं, कम ही दिख रहे होंगे। 2 और 3। वैसे अभी तीनों लाइन में यहीं बैठे थे इधर। और ये क्या कर रहा है भाई? नीचे से झांक रहा है, कुछ तो कर रहा है ये। वो तो दीवार चौंट रहा है। भाई क्या करना चाह रहे हैं? कौन से नशे कर रहे हैं? ये देखो, वो बेटे की जान जम मार मार के जा रहे हैं भाई। ये देखो खुदाई कर रहा है अंदर आने के लिए बार बार नीचे से। अब देखो नीचे झांक रहा, कहाँ से घुसूं? देखो खुदाई कर रहा है। ये खुदाई यहाँ से कर रहा है, वो भाई साहब वहाँ दीवार चाट चाट के खुदाई कर रहे हैं। ये देखो इसको वहाँ खुद, देखो देखो टाइल उखाड़ रहा है कि कैसे अंदर घुसू कमरे के। ये देखो देखो, ये कुछ तो है वहाँ पर जिसको चाट रहा है या खुदाई कर रहा है। ये इनका लीडर है, ये इनका लीडर है। ये देख रहा है काम कैसे हो रहा है। ये देखो। हाँ भाई, ऐसे हो। हुई हुई। सो भाई पूरा रूम चेक हो गया है, सब देख लिया है। कुछ रहा तो नहीं है ना? कुछ नहीं रहा है। और बेड भी चेक कर लिया। मेरा बेड उठकर बाहर चला गया था, इसलिए चेयर्स यहाँ कर दी थी मैंने क्योंकि बैग्स में सामान रखना था। वार्डरोब भी चेक कर ली है। और ये रहा तुम्हारा भाई। अब जा रहे हैं नीचे। सबसे पहले बाइक लेते हैं, खाते हैं और सीधा निकलते हैं और सीधा बाइक पे मिलते हैं आप लोगों को। तो भाई होटल से भी चेकआउट कर रहे हैं और सृष्टि जा रही है। यहाँ से मैंने रात को रिंग ली थी, यहाँ से। तो सृष्टि गई हुई चेकआउट करने के लिए। मैं जा रहा हूँ बाइक लेने के लिए और बाइक लेते हैं, उसके बाद सीधा निकल जाएंगे देवप्रयाग के लिए। तो फटाफट जाके पहले नीचे बात करते हैं कौन सी बाइक सही रहेगी हमारे लिए, एक ठीक ठाक सी बाइक मिल जाए हमें। सो भाई मैं इसकी टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ एक बार। ये वाली हिमालयन जिस दिन से आए हैं खड़ी हुई है बेचारी, मैंने कहा मैं ही चला लूँ इसको। तो इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं और निकलते हैं। उसके बाद एक बार चाबी मंगाई है भैया ने ऊपर से। तो भाई 2 बाइक्स में जो कन्फ्यूजन हो रही थी, इसका टायर आगे का जो है वो दिक्कत कर रहा है। तो फिर स्क्रैम ले लिया, हिमालयन स्क्रैम। ये भी हिमालयन ही है, सेम बाइक है, बस ये फुल फेयरिंग नहीं है, ये फुल फेयरिंग आती है। तो यही ले जाते हैं फिर, नो प्रॉब्लम। इसके लिए जो भी है फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराते हैं और निकलते हैं फटाफट यहाँ से। तो भाई भैया से पेट्रोल डला रहे हैं और ये कुछ पर्सनल डिटेल्स है इसलिए दिखा नहीं सकता। बाइक भी हमने रेंट कर ली है, फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं सारी। निकल रहे हैं यहाँ से और बाइक में पेट्रोल डला रहे हैं हम। ये तेल डालें और कुछ खाएं और निकले हम सीधा। भाई बैठ गए बाइक पे अपनी और मीटर देख लेते हैं एक बार। मीटर नहीं देखा था। ये इसका OBD है, तो मेन OBD है इसका 16,520 502 सॉरी 16,502 OBD है। निकलते हैं फटाफट, लेट भी काफ़ी हो गया क्योंकि टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया अपना 10:20। तो भाई बाइक उधर खड़ी कर दी है और टाइम है ब्रेकफास्ट का, फटाफट खा के निकल जाते हैं भाई, तो लेट हो गए हैं।
इसने तो खा लिया अपना। क्या खाया तुमने? मेदू वड़ा। इसने मेदू वड़ा खाया, मैं इडली सांभर खा रहा हूँ। तो मैं रात को यहीं से खाना खाया था, डोसा वोसा। भाई टेस्ट एक नंबर था। तो अभी ब्रेकफास्ट भी यहीं से कर लिया है। अब फाइनली अपनी जर्नी का इस बाइक के साथ फर्स्ट स्टार्ट लेते हैं और निकल जाते हैं। शायद बीच बीच में शॉर्ट्स भी मिले देखने को मेन हाईवे पे, और जैसे भी रहेगा आपको पूरा ओवरव्यू देता रहूँगा मैं। अभी पहले जाना है इसमें पेट्रोल डलाना है। हाल तो मैंने थोड़ा पेट्रोल डला लिया है, थोड़ा और डलाएंगे करीब 3-4 लीटर और फिर निकल जाएंगे आगे। हॉर्न चेक, इंडिकेटर्स चेक और क्लच दबा के गियर चेक। भाई यहाँ आकर रुके ज़रा एक बार, सामने राफ्टिंग होते हुए दिख गए लोग, तो हमारी कल की याद आ गई। इसी ब्रिज के नीचे से हम भी निकले थे। शोर हो जा रहे, वो जा रहे नीचे पानी के अंदर। तो बाइक रोकी ज़रा और अब निकलते हैं यहाँ से। भाई व्यू बड़ा अच्छा आ रहा होगा वैसे आज बाइक का। और ये बंदा जा रहा है जो मैं इसको पीछे हाई कर रहा था हम सब दे रहा था मैं इसको, तो ये हाई कर रहा था। मज़ा आ रहा है भाई, वादियाँ, बाइक और साथ में नदी, गंगा नदी अपनी, बढ़िया मज़ा आ रहा है। आ गए फाइनली, नदी क्रॉस कर रहे हैं। और ये हम अभी देवप्रयाग की तरफ जा रहा है। यही रास्ता जाता है हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर और बद्रीनाथ भी यही रास्ता जाता है। हमें भी इसी रास्ते से जाना है। फटाफट चलते हैं और पहुंचते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है बहुत, बिकॉज आज मौसम बहुत साफ है, धूप भी अच्छी निकली हुई है, तो अच्छा लग रहा है। आगे टर्न है, शार्प टर्न है, स्पीड कम करते हैं और शार्प टर्न ले लेते हैं। ये सीधा जाना है हमको यहाँ से। अब ये रास्ता सीधा जाएगा नीलकंठ और फिर यही रास्ता जाएगा देवप्रयाग के लिए भी। तब इस राइड को एंजॉय करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय। सो भाई कल भी दिखाया था ये तो मैंने, इंडिया की हाईएस्ट बंजी जंपिंग होती है यहाँ पे इधर। और अब हम पहुंच गए शिवपुरी। यहीं पर पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी डलाएंगे और फिर पेट्रोल डलाकर आगे निकल जाएंगे। ये देखो, और अभी तक का भाई रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। रोड सही है, साफ है और ज़्यादा बम्प्स नहीं है, तो अच्छा लग रहा है चलाने में। पेट्रोल पंप आ गया, पेट्रोल डलाते हैं यहाँ से और फिर आगे की जर्नी कंप्लीट करते हैं। ये रहा बोर्ड लगा हुआ है शिवपुरी, यहीं से डला लेंगे पेट्रोल। भाई फिलिंग भी करा लिया है, पेट्रोल डला लिया है, अब उस गाड़ी में डल रहा है। तब तक ये मेरी स्लिप निकाल के देंगे। और ये देखो बिल्कुल साथ में ही है ये जंपिंग, बंजी जंपिंग। दो है यहाँ पर, एक हाईएस्ट वाला वो है। भाई फेंक देंगे ऊपर से तो किसी की तो भाई हालत टाइट हो जानी है। कोई नहीं, किसी दिन ये भी ट्राई करूँगा, पर डेफिनेटली तुझे देख लूँगा मैं। भैया स्लिप निकाल दो। तो भाई अभी 82 पहुँच गए हैं और 82 में रुके थे ज़रा थोड़ी देर के लिए। ये खड़ी अपनी बाइक, कुछ सामान लेना था वो लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी अच्छी स्पीड से हम आगे कवर कर रहे हैं और आगे निकल जाएंगे। तो फटाफट वहाँ पहुँचकर भी अपना जो मतलब दर्शन वगैरह जो भी करना है और जो संगम है वो देखना है, वो सब देख दाख के और फिर आगे मतलब वहाँ से आगे जहाँ के भी प्लान्स बनेंगे वहाँ निकलेंगे। भाई आसपास का व्यू देखो, एक नंबर व्यू है। एक मन कर रहा है रुक जाओ साइड में थोड़ी देर के लिए। ये देखो, एक मन कर रहा है रुक जाओ
एक मन कर रहा है ना रुकूं, चलता रहूं, पर सही है जितना चलते रहेंगे उतना भी सही रहेगा। मज़ा बहुत आ रहा है वैसे, फुल ऑन मज़ा आ रहा है। और रास्ता बहुत अच्छा है। बेसिकली देखा जाए इधर के पहाड़ देखो गंजे गंजे पहाड़ हैं, उधर के पहाड़ बिल्कुल हरे पहाड़ है, बिल्कुल भरे हुए पहाड़। तो मैं ये देख रहा था बहुत देर से कि गंजे गंजे पहाड़ भी हैं, मतलब हल्के हल्के पहाड़ हैं थोड़े, इन पे प्लांट्स थोड़े कम ही है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाते हैं तो कहीं कहीं कम हो जाता है। और रास्ता भी सुंदर है, अच्छा बना हुआ है और काम भी चल रहा है रास्ते में। वैसे कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में अभी तक, मुझे तो बढ़िया लग रहा है, सही लग रहा है मतलब फिलहाल। और देखते हैं कहीं रास्ते में चाय वाला कोई मिलेगा, थोड़ा और कवर कर ले। कोई चाय मिलती है कई बार तो चाय पियेंगे रोक कर। अभी थोड़ा चाय का पीने का मन कर रहा है, ठंड है काफ़ी, टेम्परेचर काफ़ी अच्छा हो रखा है, डाउन है टेम्परेचर, हवा काफ़ी ठंडी है। तो देखते हैं कहीं रोकने का मन किया, कहीं व्यू पॉइंट हुआ तो वहाँ रुकेंगे। अभी आगे शायद बाइकें रोक रखी है, ट्रैफिक वगैरह है, काफ़ी बाइकें गाड़ियाँ रुकी हुई है साइड में। ये देखो भाई नीचे गंगा, और ऊपर मैं बता रहा था ना कुछ हुआ है, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं तो लैंडस्लाइड हो रहा है, ऊपर काम चल रहा है कुछ, नेट लगा रखा है और नीचे भी नेट लगा रखा है। उधर भी बहुत गाड़ियाँ रुकी हुई हैं पीछे तक, निकलने को तो लोग निकल सकते हैं पर सेफ नहीं है, एकदम से कुछ गिर जाए ऊपर से निकलते ही तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नीचे तक खड़े हुए काफ़ी लोग, उधर जाकर दिखाता हूँ ज़रा। उधर शायद नीचे कोई गांव है छोटा, यहाँ से देखो बीच में छोटा सा एक लैंड है, पानी वहाँ पर नहीं है, और उधर शायद कोई गांव है। आग लगी हुई है फिलहाल वहाँ तो, आग लगी है, किसी ने कचरा वचरा या कुछ कूड़ा जलाया है, पर इतनी बड़ी आग लगी हुई है, काफ़ी बड़ी लग रही है देखने में तो। पहाड़ के पीछे पहाड़ और पहाड़ों पे घर, और ये रहा तुम्हारा भाई हेलमेट और चश्मे के साथ। उधर खड़ी अपनी स्क्रैम हिमालयन, और काफ़ी सारे लोग रुके हैं इधर। उधर देखते हैं, ऊपर चल रहा है कुछ, क्रेन को लगा रखा है उधर उन्होंने ऊपर। वो कुछ चल रहा है उधर, क्रेन टाइप समथिंग। सो भाई वहाँ से तो लैंडस्लाइड जहाँ होती है वहाँ से निकले थे, अब एक जगह और हो रही है, मतलब ये कुछ लगा रहे हैं ना पहाड़ों में, जैसे पोल्स टाइप कुछ दिख रहे होंगे, ये सब लगा रहे हैं। और ये निकलते हैं यार जब ये रास्ता खुलता है तो आगे, क्योंकि काफ़ी दूर है अभी रास्ता। भाई वहाँ से आते आते सडन नज़र पड़ी सामने पहाड़ों पे, और पहाड़ देखकर दिल खुश हो गया भाई। गेस करो कौन से पहाड़ है वो। थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ मैं, ये एक ट्रैक टाइप बना हुआ है यहाँ से, तो पूरी की पूरी रेंज है, हिमालयन रेंज। लुक दिखाता हूँ, दिख रही है, बहुत धुंधली दिख रही होगी, और पूरी की पूरी रेंज है। बाइक को खड़ी कर दिया वहाँ पर, और भाई सामने वो पहाड़ सबसे ऊंचा दिख रहा है मुझको, बिल्कुल मेरे को निकेड आइज से क्लियर दिख रहा है, कैमरा शायद इतना जस्टिस ना कर पा रहा हूँ। ये पीछे पूरी लेयर है पहाड़ की, पर बहुत ही दूर होगा, बहुत ज़्यादा दूर। कोई नहीं, अब चलते हैं नीचे और निकलते हैं बाइक लेकर आगे। भैया आप सभी को कुछ दिखाना चाहता हूँ, दिख रहा है? अब ये भी देखो, ये रहा सामने देवप्रयाग, और ये बीच में हो रहा है संगम, ये दिख भी रहा होगा, संगम होता हुआ एक तरफ से एक तरफ से एक। तो अभी जाके वहाँ पूरी हिस्ट्री और स्टोरी बताते हैं इस बारे में। तो भाई कच्चा सा रास्ता जा रहा है यहाँ से एक, अब यहाँ से पक्का हो गया थोड़ा, पीछे तो और भी ज़्यादा कच्चा था। और ये सीधा ब्रिज आएगा कोई, और फिर सीधा पहुँच जाएंगे हम संगम के सामने।
बाइक वहीं तक चली जाएगी। सीधा पहुंच जाते हैं संगम के पास और फिर वहां जाकर आपको दिखाते हैं नज़ारे। भाई तुम्हारा भाई गलियों में लेके आ गया है हिमालयन को अपनी, और यहाँ कर दिए खड़ी। चलते हैं नीचे की तरफ। भाई ये है संगम घाट देव प्रयाग, यहाँ से जाना है नीचे। ये बाबा कुछ बजा रहे हैं डफली टाइप। भाई यहाँ तो पैर अपने आप ही भाग रहे हैं आगे को। उधर से जाना है शायद नीचे। ये वाली नदी देखो कितनी ज़्यादा एग्रेसिव है ना, कितनी ज़्यादा बहाव लेयर्स है इसमें, वेव्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा। दूसरी वाली दिखाता हूँ एक बार, इसको ज़रा सामने से दिखाता हूँ। देखो कितने बहाव है इसके अंदर ना। जैसे कल हम राफ्टिंग कर रहे थे तो उसमें बता रहे थे ना रैपिड ट्रेल्स, वैसे ही है रैपिड ट्रेल। और एक पुल बना हुआ है जैसे लक्ष्मण झूला। और दूसरी दिखाता हूँ। बहुत अच्छी धूप हो रही है, लोग पास बैठे हुए हैं धूपों में अपने अपने घरों में। और इनके घर देखो यार, कितनी अच्छी लोकेशन पे घर है इनके, और बहुत शांत जगह है। यहाँ हो रहा है संगम, और पता भी चल रहा होगा क्लियरली कैमरा में। और ये वाली देखो कितनी शांत है, कोई बहाव नहीं, कुछ नहीं। ये देखो भाई, एक भी बहाव नहीं है, बिल्कुल शांत। तो ये मेरे को पापा ने बताया था कि एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहती है और एक बहुत शांत रहती है, और यहाँ होता है संगम दोनों का। और दोनों के कलर्स में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस कलर है। फिशें देखो कितनी बड़ी बड़ी फिशें हैं। पूरा का पूरा एक झुंड है और एक ही जगह पर है। और इस भाई साहब को तो मैंने देखा ही नहीं। हाय, कैसे हो? भाग गया। नीचे चलते हैं वहाँ पर। वही यहाँ से अंकल जी ने आटा पकड़ा दिया, 3 गोले दिए थे, मैंने एक ही कर दिए। 20 रुपए के 3 दे दिए मेरे को अंकल ने। और हमारे शूज़ और हेलमेट्स यहाँ ही रख दिए हमने। मंदिर बने हुए छोटे छोटे। तो पहले एक बार ना मच्छियों को दाना खिला देते हैं और फिर वहाँ चलते हैं। सो भाई मैंने अभी थोड़ा सा आटा लिया है, ऐसे 2-3 गोलियाँ ले लेता हूँ मैं आटे की। ये 2-3 कर लिया मैंने। आटा वैसे चिपक रहा है, फ्रेश आटा है, ज़्यादा गीला किया अंकल ने, सही से बड़ा भी नहीं। रेत आ रखी है, पानी आता होगा यहाँ तक, तो रेत यहीं तक आ रखी है। तो अभी एक भी मछली नहीं है यहाँ पे, और जैसे ही मैं आटा डालूँगा मछलियाँ आ जाएंगी शायद। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखा, आ गई, एक आई। देखा 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 कैसे लेकर गई हैं। तो इनको डालते हैं आटा और थोड़ा सा वीडियो भी बना लेते हैं इनका। तो यहाँ कोई है नहीं, सृष्टि उधर चली गई है बैठने के लिए। उससे नीचे उतरा नहीं जा रहा था क्योंकि रेत भी है ना, स्लिप हो रहे हैं पैर मेरे भी, तो मैंने मना कर दिया। पानी आता होगा ना ऊपर तक, तो मैं ही डालता हूँ दाना, और मछली आएंगे तो दिखाता हूँ। देखा भाई कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और फट से आटा खा जाती हैं। एक और डालता हूँ मैं तोड़ के। देखो ये आटा मैं डालूँगा और फट से खा जाएंगी। कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं ना, पूरा का पूरा झुंड है। मैं सोच रहा हूँ पूरा एक लंबा सा डाल दूँ, पर पता नहीं कौन ले जाए, शायद लड़ाई ना हो जाए सब में। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, पूरा का पूरा ही डाल देता हूँ बार में। तो लोग गाइस, अब फाइनली मैं नीचे आ गया हूँ। तो ये है भागीरथी, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और ये है अलकनंदा, ये इतनी एग्रेसिव नहीं है। तो ये पंडित जी बैठे, पंडित जी से पूछते, पंडित जी कौन सी नदी कौन सी है? मैं पंडित शिव प्रसाद पंचवी बद्रीनाथ वाले। अच्छा, ये भागीरथी है। अच्छा। इसका नाम भागीरथी क्यों पड़ा? कपिल आश्रम श्राप से भस्म हो गए थे 60,000 ऋषि मुनि, उनकी मुक्ति नहीं हुई थी,
तो राजा भगीरथ भागीरथी को लाए तो मुक्ति करने के लिए सारे त्याग का पिला। ये अलखंदा है, इसमें 4 गंगा मिक्स है। अलखंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में, अलखंदा पिंडनी कानप्रयाग में, अलखंदा नंदा देवी नंद प्रयाग में, अलखंदा धौली नदी विष्णु प्रयाग। गुप्त रूप में सरस्वती है जो बद्रीनाथ माना गांव में प्रकट होती है। फिर गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज में दिखाई देते हैं। ऊपर रामचंद्र जी का मंदिर है। राम क्षत्रिय थे, राम ब्राह्मण थे। राम ने रावण का वध किया, उन पर ब्रह्म हत्या लगी तो रामचंद्र जी ने अपने पिताजी दशरथ का यहाँ पर पिंडदान और जल तर्पण करके 1100 वर्ष तक यहाँ पर प्रायश्चित किया, कुंड करना पड़ा। यहाँ पर देव ऋषि ने तपस्या की, तब इसका नाम देवप्रिया पड़ा है। यह है इसकी कहानी। धन्यवाद पंडित जी। तो यहाँ से गंगा नदी बनती है, यहाँ से गंगा कहलाती। धन्यवाद पंडित जी। तो भाई पंडित जी ने पूरी हिस्ट्री बता दी एज यूजुअल, जैसे मैंने कहा था कि आगे जाकर यहाँ की हिस्ट्री बताएंगे। और यहाँ से देखो संगम, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। इसके अंदर कितना ठहराव और शांति है, और ये कितनी एग्रेसिव है। जय हो गंगे मैया। तो भाई अभी एक चीज़ और पता चली मुझे कि ये है चंद्र गुफा। ये चंद्र गुफा है और ये है सूर्य गुफा। तो इन गुफाओं के दर्शन कराने भी ज़रूरी है भाई। क्या है ये भोलेनाथ है, जटाशंकर महाकाल भोलेनाथ। ये है सूर्य गुफा, सूर्य को नेचुरल बनी हुई है भाई ये। सूर्य को लो मार, ये काली बाबा। और इधर भी नीचे घाट बना हुआ है जहाँ मछलियों को दाना डाल रहे थे। आटा अभी तक हाथ में चिपका हुआ है। टाइम भी हो गया, करीब 2 बज गए हैं। 1 घंटा समथिंग हो गया हमको यहाँ पे। हाथ मुँह धोते हैं, थोड़ा जल लेते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से अगली डेस्टिनेशन की तरफ। अपना खींच कर देता है अपना खींचे सो भाई अभी फ़ोटोज़ भी क्लिक करा लिए हैं और दर्शन भी कर लिए हैं, हाथ मुंह भी धो लिए हैं। अब सीधा चलते हैं ऊपर की तरफ और निकल जाते हैं। अब काफ़ी देर हो गई है। तो भाई लास्ट टाइम ये संगम देख लो इस ब्लॉग में, फिर कभी आएंगे तो फिर दिखाएंगे। बाकी अभी चल दिए, शूज़ पहन लिए, ऊपर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से ऊपर जाकर सीढ़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची बनी हुई है यहाँ पे, ऊपर जाकर और बाइक के पास चलते हैं। ये यहाँ की स्ट्रीट मार्केट है भाई, और हमें जाना है इधर की तरफ। इधर आना, छोटी छोटी गायें हैं यहाँ पे। और वो खड़ी अपनी बाइक, निकालते हैं। कोई बैठा है शायद हमारी बाइक पे। ये स्कूल है भाई, कोई कहेगा नहीं ये स्कूल है, घर जैसा लग रहा है। और बिल्कुल छोटी छोटी पहाड़ों पे घर बने हुए हैं। देखो ये पहाड़ है और उसी के जस्ट ऊपर घर बना हुआ है। बहुत सही जगह है। और ये रही अपनी बाइक, निकालते हैं। देखो भाई वहाँ से ब्रिज दिख रहा था, इसी के ऊपर से जा रहा हूँ मैं बाइक लेके। तो चलते हैं। पानी यहाँ तक चलता होगा कभी, इतने ऊपर तक रेत पड़ी हुई है क्योंकि। काफ़ी सही है यार, बढ़िया रहा हमारा आना यहाँ पर। और एक ब्रिज ही आता है और ये है फाइनल
कलर डिफरेंस जो दिख रहा होगा आप लोगों को। चलो चलते हैं। जय हो सभी देवी देवताओं की। हाँ, तो यहाँ से नीचे जाना है हमको। जितने भी नीचे ये बंजर पहाड़ है ना, ये पानी में रहते होंगे, इसलिए इन पे प्लांट्स कम है। तो भाई यहाँ पर मैंने बाइक रोकी ज़रा सक्षम रेस्टोरेंट के पास। टाइम भी काफ़ी हो रहा है, लंच का टाइम हो रहा है, तो बाइक खड़ी कर दी है यहाँ पे। चलते हैं अंदर और खाना खाते हैं। फ़ोन में बैटरी भी ख़त्म हो गई है, 3-4% रह गई, तो चार्ज लगाते हैं फ़ोन को। गए थे और सादा कुमाऊँ थाली जो मिलती है ना ढाबे पे, जिसमें सब्जी, कड़ी, दाल, सलाद और रोटी होती है, और एक दही है, और मक्खन दे दो। हाँ, और एक मक्खन दो। एक बटर ले रहे हैं तो बटर लगा लेंगे रोटी पे। रोटियाँ फिलहाल गर्म है तो लगा लेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए फ़ोन को लगा दूँ जो चार्ज पे, और खाना खा लेता हूँ, और खाना खाकर जब यहाँ से निकलेंगे तब मिलता हूँ आप लोगों से। तो भाई यहाँ पर जो खाना खाया ना, मुझे तो बड़ा टेस्टी लगा। जो थाली थी बहुत टेस्टी। अभी बाहर दिखाता हूँ एक बार रिवर आउटसाइड व्यू। रोड देख लो ज़रा, क्रॉस करने से पहले गाड़ियाँ बड़ी स्पीड में आती है यहाँ से। बिल्कुल इसी के सामने ये व्यू है जहाँ से दिख रहा है सब, देख रहे हो। और जिस जगह मैं इस टाइम हुई है, जगह का नाम है 3 धारा, और बहुत सही जगह है। मतलब गढ़वाल में बढ़िया, और हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। मतलब जिस तरीके से खाना खिलाते हैं ना, बहुत अच्छा है। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। बिल पे करते हैं और फिर आगे की तरफ निकलते हैं। आगे के और प्लान्स जो है वो दिखाते हैं हम लोगों को अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। तो भाई यहाँ से तो निकल गए हैं। पहले पहुँचते हैं 82 से एक कोई केव है, उसकी तरफ चलते हैं। टाइम कोई 4 बज रहे हैं, तो है अभी हमारे पास थोड़ा टाइम। पहुँचते हैं और फिर मिलते हैं आपको केव के पास। तो भाई सुबह जहाँ पर रुके थे ना हम लोग, वो काम अभी भी चल रहा है यहाँ पर, और अगेन वापस आके यहीं रुक गए हैं। थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा, देन निकलते हैं उसके बाद दोबारा से। वेट कर रहे हैं हम, वेट कर रहे हैं। हाँ भाई, आपका भी यूट्यूब चैनल? हाँ भैया। क्या है नाम से? मैं यश चंदेल ब्लॉग्स। अपना चैनल करना है, इसमें सब्सक्राइब। चलो आगे निकलते हैं और फिर मिलते हैं। लोग गाइस, उधर किसी का प्री वेडिंग शूट या पता नहीं किसी सॉन्ग का शूट हो रहा है शायद। ये देखो, ये ड्रोन भी उड़ रहा है साथ में। ट्रैफिक निकल रहा है भाई। ये सुबह से जब हम गए थे ना, इस सुबह भी यही सीन शूट कर रहे थे। हाथ वो पीछे बेचारी खड़ी हुई है, हाथ खोल के बाइक चला रहा है, और ड्रोन ऊपर उड़ रहा है, यही हो रहा था। वैसे मैं रुका कुछ और दिखाने के लिए था, पर दिखा मैंने ये दिया। दिखाता हूँ जो दिखाने के लिए रुका था। लुक सुंदर है ना, पूरा बीच व्यू लग रहा है ये। चलो अब आगे चलते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। हमें वहाँ भी पहुँचना है, आश्रम जो गुफा है। कौन सी गुफा है चिनू? वशिष्ठ गुफा। तो वशिष्ठ गुफा जाना है हमको। निकलते हैं सीधे। अभी आ गए हैं वशिष्ठ गुफा। बाइक को इधर खड़ी कर दिया है। कुछ घर सा बना हुआ है, बहुत पुराना सा, थोड़ी सी हॉरेबल भी है। और देखते हैं किधर से है रास्ता, और चलते हैं नीचे। नीचे जा रहा है शायद रास्ता, नीचे की तरफ चलते हैं, पूछते हैं किसी से। भाई ये तो पता नहीं गुफा मैन मेड है या फिर नेचुरल है, पर रास्ता नीचे ही जा रहा है। चलते हैं, कोई नहीं, कुछ तो होगा। और अगर कुछ नहीं होगा तो वापस ऊपर आ जाएंगे। वैसे नीचे कुछ बना हुआ है, आश्रम टाइप शायद। चलते हैं, कोई नहीं। बिल्कुल सुनसान ही है। तो भाई अभी ज़रा जाते हैं गुफा के अंदर और देखते क्या है क्या नहीं। अगर दिखाना अलाउड हुआ तो दिखाएंगे, नहीं तो रहने देंगे। तो गाइस ये है वशिष्ठ गुफा। बिल्कुल नेचुरल बनी है। चलो सो गाइस यहाँ से निकलने का टाइम हो गया। देखते ही देखते
काफ़ी अंधेरा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया, पर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है ये जो वशिष्ठ गुफा है, बिल्कुल बीचों बीच है। कोई नहीं, सृष्टि आ रही है, हेलमेट लेके और निकलते हैं। फिर हमारी बाइक ऊपर ही है, काफ़ी ऊपर है, तो वहाँ जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से बाइक लेकर हम निकल जाएंगे। सो भाई ये खड़ी बाइक, बैठते हैं बाइक पे, चाबी लगाएं इसमें और निकलते हैं, क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो गया है, 5:45 हो गए हैं। तो 5:45 के अकॉर्डिंग अभी भी हमको करीब 1 घंटा लग जाएगा पहुंचने में। निकलते हैं और पहुंचते हैं वहीं पे। तो भाई रात के टाइम तो कुछ दिखाने लायक है नहीं रोड पे, बस लाइट है, हम है और बाइक है। हाई बीम कर देता हूँ, हाई बीम ठीक है। तो अब सीधा पहुंचते हैं, पहले तपोवन का देखते हैं, अगर तपोवन के लिए हम जहाँ जा रहे हैं कुछ देखने लायक रहा तो तपोवन निकल जाएंगे, वरना फिर होटल की तरफ निकल जाएंगे। हाल तो हमने चेकआउट कर दिया, पर हमारा लगेज अभी भी होटल में ही है, और थोड़ा वहाँ पर घूम के थोड़ा जल लेके और उसके बाद निकलेंगे बस के लिए। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या करना है। अभी टिकट्स भी बुक नहीं किए हैं, तो टिकट भी बुक कर देते हैं, क्योंकि हमारा कंफर्म सा था नहीं कि निकल जाएंगे नहीं निकलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अभी टिकट्स बुक करे नहीं है। तो देखते हैं, टिकट्स बुक करते हैं और जैसे भी रहेगा आगे बताते हैं आप लोगों को। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं ऋषिकेश, जहाँ पर हमने स्टे किया हुआ था, पर अभी हम बिल्कुल वहाँ नहीं पहुँचे हैं। क्या है ना, वहाँ जाएंगे हम 8:30-9 बजे तक। अभी हम तपोवन आगे मेन मार्केट की तरफ आ गए थे। तो अभी मैंने वो होटल देखा जहाँ हम बहुत पहले आए थे, ऋषिकेश आए थे जब, तब हमारे दादू भी थे, तब आए थे हम कॉलेज में, हमारे पास एक टोयोटा कॉलेज हुआ करती थी, तो उसमें आए थे। तो क्या कहते हैं, वहाँ पर वो होटल देखा भाई, पूरा चेंज हो चुका है, मतलब वो वाला एरिया तो पूरा ही चेंज हो चुका है। तो अभी हम आउटर साइड पे आ गए थे, वापस उधर की तरफ जा रहे थे, तो एक ये चाय वाले भैया दिख गए, तो इनके पास चाय पी रहे हैं ज़रा, ये सामने, और बाइक यहाँ खड़ी कर दी है। बस अब उधर जाएंगे और बाइक रिटर्न करके और अपना खा पी के निकल जाएंगे अब नेपाली फार्म के लिए। तो जैसे भी आगे रहेगा आगे दिखाते हैं। सो भाई वहाँ से चाय पी कर तो निकल गए, और ये देखो भाई तपोवन कितना प्यारा लग रहा है ना, मतलब बेसिकली पूरा ऋषिकेश दिख रहा है यहाँ से, कितना सुंदर लग रहा है। वाह, ये सारा तपोवन है इस साइड, रिवर के इस साइड, और वो भी तपोवन में ही आता है ऋषिकेश। बेसिकली हम इस साइड पे रुके हुए हैं और चलते हैं भाई आगे। अब सीधा क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, अब दिखाने लायक तो कुछ है नहीं, जाते हैं सबसे पहले ऋषिकेश पहुंचते हैं, थोड़ा खाते हैं, बैग्स लेते हैं। अब जब बस के पास पहुंचाएंगे ना, नेपाली फार्म या जानकी झूला पहुंच जाएंगे तो ही मिलते हैं आप लोगों से, नहीं तो सीधा बस में जाके मिलते हैं। भाई घूमते फिरते खाते पीते आ गए थे जानकी झूला, और बेसिकली फर्स्ट ब्रिज है ये जो खुला हुआ है अभी। फिर राम वाला जो है, राम जो झूला जो है वो तो बंदी, मतलब वैसे बाइक्स वगैरह के लिए बंद है, क्योंकि उस पर पैदल ही चल सकते हैं। ये बड़ा बना हुआ है, सीमेंटेड है, और अब शायद लक्ष्मण झूला के साथ भी एक सीमेंटेड बन रहा है, वो भी लक्ष्मण झूला भी ऐसे ही चल जाएगा। और फेमस तो लक्ष्मण झूला ही है, और एक जानकी झूला है। आगे चलते हैं, आगे की तरफ दिखाते हैं क्या है इस पर। और देखो भाई ऐसे बीच में ये पार्टीशन बना रखे भाई जानकी झूला पे, तो चल रही है अपनी बाइक टुल्लुक इसके ऊपर चला रहे हैं। खत्म हो गया और हम आ गए इस पार, रिवर के इस पार आ गए हैं। चलो आगे जाकर मिलते हैं आप लोगों से, देखते हैं पहले आगे है क्या उस साइड। हनुमान जी बने हुए, बड़े से हनुमान जी। एंट्रेंस पे बड़े से हनुमान जी बने हुए हैं, माता जानकी, श्री राम और हनुमान जी। और हमें जाना है इस साइड, तो चलते हैं।
यहाँ से बेसिकली स्टार्ट हो जाते हैं ढाबे वगैरह और ये शॉप्स, बाइक रेंटल शॉप्स। हाँ, हम शायद इस साइड गए थे उस दिन पता करने के लिए होटल, पर इस साइड आगे तक नहीं आए थे, थोड़ा सा पीछे वाले रास्ते से ही गए थे हम। कोई नहीं, आगे चलते हैं। ये स्ट्रीट शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पर, खाना और घर के लिए वैसे नॉर्मल। सवेनियर शॉप्स भी बनी हुई है यार यहाँ पर, तो फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह भी है इनके पास। देखते हैं, कुछ लेते हैं यहाँ से सवेनियर शॉप से, कुछ फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह ले लेते हैं, अच्छा लगता है। भुट्टे वाले भी हैं। तो भाई अभी मेरे को ये मैग्नेट वाले भैया दिख गए थे, यहाँ से मैंने कुछ मैग्नेट्स ले लिए हैं, ये सही प्राइस पे मिल गए तो मैंने ले लिए हैं। बाकी आगे भी एक शॉप है, उनके पास भी पता करता हूँ, उधर उनसे पता करते हैं। वो तो उधर ही नहीं थी, बाइक तो बैठी हुई है। देखते हैं इधर। भाई आज तो पूरा दिन हो गया हेलमेट लगाए ना, और अभी हम ऋषिकेश के जानकी झूला वाली साइड पे आए थे, तो कुछ स्ट्रीट शॉप्स दिखाई थी मैंने जो, वहाँ पर एक शॉप से मैंने ले लिया है बैग, और बैग अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है। दिखाता हूँ ज़रा, देखो इस पर बना हुआ है ड्रीम कैचर, मतलब मंडाला बना हुआ है, अच्छा है बैग। और इधर बाइक खड़ी कर दी, और इधर ही एक स्ट्रीट शॉप थी, मैगी वगैरह है इनके पास, मोमोज़ है, तो इनसे ले रहा हूँ। और इनके मोमोज़ ना थोड़े डिफरेंट स्टाइल में देते हैं, बता रहे थे कि सलाद वलाद भी मिलता है उसके साथ, तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो भाई मोमोज तो भैया ने दे दिए हैं, अब देखो खाने में कैसे हैं, पर जो इन्होंने प्लेटिंग चटनी की करके दी है ना भाई साहब, ऑसम लग रही है। तो खाते हैं और टेस्ट बताते हैं कैसा है। भाई यहाँ के मोमोज बड़े टेस्टी है, मैंने कल भी खाए, उसके भी बड़े अच्छे थे। और जो इन्होंने साथ में दिया है ना, ये सलाद बता रहे थे इसको, इसमें कि पत्ता गोभी, प्याज, गाजर और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत टेस्टी लग रहा है। वाओ। और ये होममेड शेजवान सॉस है और टेस्ट अलग है इसका। थोड़ी देर पहले चाय पी थी ना, वहाँ पे मेरी जीभ जल गई थी, पर स्टिल इसका टेस्ट ना वहाँ पर भी फील हो रहा है मुझको, अच्छा है। खा लेते हैं यार जल्दी से। भाई मेरे पास कुछ ब्रेड पड़ी थी, तो उन्होंने दे दिया। भाई ये सब की सब मेरे पीछे लग गई है, ले 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 ले, अब नहीं है और कुछ नहीं है, चलो भागो। ब्रेड खिला दिया भाई मैंने इनको, और चलते हैं अब होटल वापस। तो भाई फाइनली यहाँ से निकल गए हैं ऋषिकेश से, नेपाली फार्म के लिए जहाँ हमारी बस आएगी। यहाँ से हमने ले लिया ये ऑटो रिक्शा, चलते हैं यहाँ पर। वो ले लिया है और फटाफट नेपाली फार्म पहुँच जाते हैं, क्योंकि हम ना बहुत लेट हो गए भाई। आधे घंटे बाद हमारी बस है और हमें 22-23 किलोमीटर जाना है, तो होप जल्दी टाइम से पहुँच जाए और हमारी बस हमसे मिल जाए और हम वो छोड़े ना, क्योंकि हमारी रिफंड भी नहीं है उस पर। फटाफट पहुँच जाते हैं और वहीं जाके बस में बैठ के इस व्लॉग को दोबारा कंटिन्यू करते हैं और आगे का जो भी रहेगा वो बताते हैं। सुबह फाइनली पहुँच गए हम नेपाली फार्म, जहाँ से हमारी बस मिलनी है। और लगेज हमारा वो रखा, सृष्टि बैठी हुई है, चाय बोली है उसने, तो वो बैठी हुई है। अभी यहाँ हमारी बस आई, कितने बजे की है बस कितने बजे की है? 10:50 की बस है भाई। तो 10:50 तक जब बस आती है तब तक वेट करते हैं, तब तक चाय पी लेते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, बहुत आते टाइम ना उसमें ठंड लग रही थी, नाक वाक सब ठंडी हो गई। तो जैसी बस आती है बैठते हैं और निकलते हैं। आपको अभी शायद कोई पंगा है लगेज का ना उनके साथ, कि एक ही बैग हो सकता है, 2 बैग हो सकते हैं, तो उनसे बात करते हैं। इंटरसिटी बस से हमने बुक करी थी, तो बात करते हैं बैठ के और बस में फिर बताते हैं कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है। सो भाई बस आ गई है हमारी और सामान लगेज रखवा रहे, रखने के बाद निकलते हैं फिर दिल्ली। हाँ दिल्ली उतरना, दिल्ली। मेरा फोन चलो फटाफट भाई बस में बैठते हैं और फिर अंदर जाकर आपसे मिलते हैं। आ गई हमारी बस, थोड़ी सी लेट आई है, 5-7-10 मिनट लेट, पर नो प्रॉब्लम। अंदर बैठ जाते हैं फटाफट। सो भाई फाइनली बस में बैठ गए हैं। टाइम हो रहा है करीब 11 बजे। अब शायद 12-1 बजे करीब ये बस रुकेगी और तभी आपसे मिलना होगा। इसका इंटीरियर थोड़ा अच्छा है, लाइट्स लगी हुई है अंदर, और ये भी बस अच्छी लग रही है फिलहाल देखने में, तो नो प्रॉब्लम। इसमें पीछे जो है ना, ये कुशन अच्छे दिए हुए हैं।
अब व्लॉग तो खैर तभी होगा जब वहाँ पहुँच जाएंगे। ऑलरेडी व्लॉग लंबा हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें आज के व्लॉग में देख चुके हैं, मोटो व्लॉग भी देख चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें जैसे भी रही जहाँ जहाँ गए। तो अब तक अगर व्लॉग आप कंटिन्यू देख भी रहे हैं तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स भी कर देना। बाकी अभी आगे जा रहे हैं, जहाँ भी रुकेगी बस वहाँ पर मिलेंगे और उसके बाद मिलेंगे सीधा दिल्ली जाकर। तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे इंटरसिटी बस के रिलेटेड के भाई कैसी सर्विसेज है इनकी, बस कैसी है, खड़पड़ तो नहीं, क्योंकि खड़पड़ कर रही चालू हो गई है। बाकी देखते हैं जैसे इनकी ड्राइविंग कैसे रहते हैं, इनका स्टाफ कैसे रहता है और पोलाइट कितने हैं, क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बताएंगे। बाकी आगे जाके मिलते हैं। तो भाई अभी हम रुके हैं अमर फूड्स पे। ये पता नहीं भाई कहाँ पड़ता है, मैं तो सो गया था, अभी जस्ट उठ के टॉयलेट होकर आया हूँ। फिलहाल सृष्टि देख रही है कुछ खाने के लिए, अगर उसको खाना है तो खाएगी तो ठीक है, नहीं तो खाएगी तो कुछ। हाँ मन तो कर रहा है, इसका तो मन करता ही है ऐसा। इसका पेट भरा भी होगा ना तो भी खाएगी ये, अगर इसके आगे मेन्यू आ गया तो। जल्दी बताओ। तो देखते हैं कुछ खाना वाना होगा। तो मेरे तो कुछ ऐसा सच में है नहीं, तो मैं तो लूँगा एक फ्रेश लेमन सोडा सॉल्टेड, वही मन कर रहा है अभी फिलहाल, वही ले लेते हैं। तो चिली गार्लिक चाउमीन। यार तू बेकार इंसान है, इसकी बात पे ध्यान मत दो गाइस, अनसब्सक्राइब मत करना तुम लोग। तो भाई आई फील ठंडा सा, तो मैं तो जा रहा हूँ अंदर शायद गेट खोलो, लॉगर गेट खोलो। ये नौकर रखा है मैंने गाइस नया, तो यहाँ पे ठीक है, अब बाहर की आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैंने तो लेमन सोडा बोला है, इसने एक लिम्का लिया है। इसने जो पराठा खिलाया ना शाम को आते टाइम, उसकी वजह से ना अजीब सा हो गया है। आई फील गुड नाउ। अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर बाहर के मुकाबले अच्छा है, तो वही पीते हैं लेमन सोडा अपना और फिर चलते हैं वापस बाहर को। सो भाई मैंने लेमन सोडा मंगाया था, नकली लेमन सोडा आ गया। कोई नहीं, करीब 12:30 हो गया, 5-7 मिनट में निकलेगी हमारी बस खड़ी सामने। 5-7 मिनट में हमारी बस निकलेगी, निकलते हैं। मैं तो सोऊंगा, आप सीधा मिलेंगे दिल्ली जाके। तो भाई हमारा डिपार्चर टाइम जो था, मतलब जो हमारा दिल्ली पहुंचने का टाइम था कश्मीरी गेट का, वो था अराउंड 4 बजे का। और हमारे साथ ना एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई है। लाइक ट्रेजेडी क्या हुई है कि मैं तो सोया हुआ था और बस कश्मीरी गेट भी गई। कश्मीरी गेट से जाने के बाद वहाँ से निकली भी, और लाइक अभी अराउंड हाफ एन आवर ऊपर हो चुका है, हाफ एन आवर से ऊपर हो चुका है, 40 मिनट्स करीब। और जहाँ बस खड़ी होती है जगतपुरी, हाँ जगतपुर भी पहुँच गई है, और मैं सोया ही हुआ था बस में। और आई डोंट नो कैसे इन्होंने बस में आवाज़ मारी, कैसे नहीं, इनका जो कैप्टन होता है। एंड हम लोग अब उतरे हैं, ये भैया भी डर गए मेरे साथ जो बस सर्विसेज वाले थे, ये भी डर गए कि भाई ये कहाँ से निकल के आया। पर दिस इज़ नॉट गुड कि इंटर सिटी बस सर्विसेज जो है इनका स्टाफ से रिलेटेड, बट इट्स ओके, वी विल मैनेज अबाउट दिस ऑल। कैब बुक करते हैं और फिर निकलते हैं घर की तरफ, और बाद में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इससे रिलेटेड। सो भाई फाइनली हमारी कैब भी आ गई है और लगेज रख दिया है आगे, हम दोनों बैठ गए हैं पीछे। अभी घर के लिए निकल गए हैं, करीब 5 बजे में 10 मिनट है, करीब 4:50 के करीब टाइम हो गया है। भाई मतलब ये जो सीन हुआ ना, अभी आई एम टोटली नॉकआउट के हुआ क्यों और किस वजह से हुआ, क्योंकि इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। ऑब्वियसली बात है, अगर कस्टमर अपनी स्लीपर बुक कर रहा है तो वो किसी रीज़न से बुक कर रहा है तो वो रेस्ट करेगा, ठीक है। तो मैं सोता हुआ आया हूँ यार, मैं भी सो गया था जब से ट्रैवल कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, व्हेन समवन इज ट्रैवलिंग समवेयर तो उसकी नींद पूरी तरह से नहीं हो पाती है पूरी। तो मैंने यही सोचा था कि यार स्लीपर में आराम से सोता हुआ जाऊँगा, शीशा बंद करो, स्लीपर में आराम से सोता हुआ जाऊँगा। और ये जो चीज़ रही कि भाई सोने की वजह से इतना आधा घंटा वैसा डिले हुआ, मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने कि यार बस ने डीजल भी लिया है, मैं तब भी उठाऊँ, किसी ने अंदर आके आवाज़ नहीं मारी। और उसके बाद ये बस कहीं गली में घूम रही थी। मैं कह रहा हूँ यार ये बस, इतनी बड़ी बस गली में कहाँ घुस गई है। तो उस
टाइम भी सृष्टि कह रही थी कि शायद अभी आगे किसी को उतारेंगे। मैंने कहा यार स्टॉपेज है। मैं भी सोचने लगा, मैंने कहा सबको घर छोड़ छोड़ के जा रही है क्या बस। बट आफ्टर के जब बस आकर एक जंगल टाइप के एरिया में खड़ी हो गई, वो देखा भी था आपने, अभी क्लिप में देखा होगा, बिल्कुल सुनसान रोड है। तो जब वहाँ आकर खड़ी हो गई है, काफ़ी देर हो जाने के बाद मैंने सोचा, मैंने कि यार जाकर देखो तो सही क्या सीन है। कैबिन खोल के देखा तो पूरी बस खाली है। और आगे गया ड्राइवर के पास, वो दोनों डर गए कि यार ये बंदा आया कहाँ से उठ के। मैंने कहा यार ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कैबिन खोल के चेक करना चाहिए कोई सो रहा है। क्योंकि जब वो वापस आया था ना, जब हम बस में बैठे बैठे थे, उसने पानी देने के लिए हमको आया था, तब भी मैं सो चुका था, ये भी सो चुकी थी, मैं भी सो चुका था। इसने नॉक करके हमको उठाया तो मेरा फेस बिल्कुल शीशे की तरफ ही था। मैंने खोल के देखा तो कह रहा सर सो गए थे। मैंने कहा हाँ जी भाई। उसके बाद दोबारा सो गए हम। फिर अमर ढाबे पर रुका था, मैं तब भी सोया हुआ था, नींद में था, आपने देखा भी होगा। मैं बस में दोबारा बैठती दोबारा सो गया था। बट नो प्रॉब्लम, जैसे भी रहा जो भी रहा, ये किसी की गलती से तो हुआ है। तो इसके लिए देखेंगे मेल वेल डालेंगे कोई कि भाई हमारे साथ ये ट्रेजेडी हुई है। बाकी मिलते हैं आगे घर जाने के बाद, जैसे भी रहेगा घर वालों का रिएक्शंस क्या रहेंगे। सुबह सुबह मैं दिल्ली पहुंच गया वापस, मालवीय नगर पहुंच गए हैं और सुबह के 5:30 बजे बाद दुकानें खुलने लग गई हैं। सृष्टि को उतार दिया उसके घर पे और मैं भी पहुंच गया हूँ ऑलमोस्ट घर। सुबह यहीं से जर्नी स्टार्ट करी थी ऋषिकेश की। शीशा गंदा हो रहा है और यहीं पर आकर एंड कर दी है। टाइम हो गया करीब 5:45 और इसको देखो, इधर आ। ये लोग भी शॉपिंग वॉपिंग करके आए हुए, पता नहीं क्या क्या लेकर आ रखे। तो भाई बस वाला इंसिडेंट आप लोगों को पता चल ही गया है। बाकी उसके लिए कंप्लेंट रेज कर दिया मैंने, मेल डाल दिया। बाकी अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर एक और दिन किसी और एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।